नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपने संडे की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन सॉल्यूशन कराते हैं, तो उसमें ही आज संडे का पेपर है। तो फटाफट आप शेयर कर दें एक बार और लाइव जुड़े ताकि पूरा पेपर सॉल्यूशन करें। हाँ, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग narrow bands of moisture in the atmosphere that extends from the tropics to higher latitudes। तो इसके अंदर आपके पास चार ऑप्शन है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर एरर है? आप फटाफट देखें, इस एरर को निकालें। बहुत ही इजी एरर है, यानी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही एरर है। तो आप फटाफट एरर निकालें, इसमें से कौन सी एरर है इसमें। हाँ, तो दोस्तों इसके अंदर ये देखो, आप एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग, इसके बाद में अगले क्लोज के बारे में अगर अपन बात करें, तो दोस्तों इसका अगर आप सब्जेक्ट देखें तो नैरो बैंड्स में अगर ये पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें से हेड कौन है? तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का एग्रीमेंट अगर आपको देखना होगा, तो यहाँ ये क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल है तो इसमें वर्ब भी तो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? एक्सटेंड्स दे रखा है, इसलिए एस हटाते ही क्या हो जाएगी? इस पार्ट में एरर हो जाएगी। तो ये कौन से पार्ट के अंदर है? ये ऑप्शन बी के अंदर है। तो ऑप्शन आप बी सही करेंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, आई लर्न that there was a gift for each child. I was delighted when the while और which, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें बता रखा है ना, जब मुझे पता चला कि हर बच्चे के लिए कोई गिफ्ट है तो मैं क्या हुआ? खुश हुआ। तो इसमें आप ऑप्शन कौन सा करेंगे? वेन आई लर्न दैट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? जब मुझे पता चला। तो जब के लिए आप वेन यूज कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिनोनिम बताना है। किसका बताना है सिनोनिम इसमें? मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कौन सा है गिवन वर्ड इसमें? हाँ, कौन सा दे दिए इसमें? एक बार ऑप्शन चेक कर लें, इसमें से अपन को देखना पड़ेगा, अंडरलाइन नहीं कर रखा। इम्पेशनेट, अनअवॉइडेबल, एमिएबल, मेजरेबल। हाँ, तो इसमें आप इसको अंडरलाइन कर दें। इसको अंडरलाइन कर दें आप कि ये वर्ड का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। अब बताओ। हाँ, सिनोनिम क्या होगा इसका? इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको अटल हो, जिसको हटाया नहीं जा सके। तो इसमें इम्पेशनेट दे रखा है, अनअवॉइडेबल दे रखा है, एमिएबल दे रखा है और मेजरेबल दे रखा है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? देखो, इनएविटेबल अगर अटल है तो फिर अनअवॉइडेबल हो जाएगा इसका सिनोनिम। और इम्पेशनेट का मतलब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? पैशनलेस कर सकते हैं, आप उदासीन कर दें इसको। और मेजरेबल जिसको आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तो मापनीय कर दें। और एमिएबल क्या कर सकते हैं? मिलनसार या दोस्त से रिलेटेड हो जाएगा, तो आप इसमें मिलनसार कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो इसलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। मेजोरिटी ऑफ द पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू ट्रांजिएंट थिंग्स, तो इसमें आपको बताना है दोस्तों एंटोनिम। ट्रांजिएंट का एंटोनिम कौन सा होगा? परमानेंट, टेम्परेरी, मटेरियल और मॉनेटरी। बहुत ही इजी ऑप्शन आ रखे हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिएंट हो या एफिमिरल हो या मोमेंट्री हो या फिर फ्लेटिंग हो या शॉर्ट लिव्ड हो, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसका या फिर सिनोनिम आप टेम्परेरी कर दें, तो ये तो सिनोनिम हो गया। और मटेरियल का मतलब आप पदार्थ करते हैं, और मॉनेटरी का मतलब आप मुद्रा से रिलेटेड करते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। ये क्षणिक है और ये क्या है? स्थायी है, इसलिए एंटोनिम परमानेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है पीक्यूआरएस का। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग हैव बीन अंडरलाइंड सिंस एजेस टुगेदर। Once they understand the sensible behind reading, they would pass it on to others as well.
पास ऑन एक फ्रेजल वर्ब भी है दोस्तों, जिसका मतलब आगे प्रसारित करना। इट ब्रिंग्स नॉलेज एंड विजडम बोथ टू द रीडर्स बाय वर्च्यू ऑफ ए प्रैक्टिस एट होम। दिस कैन बी सजेस्टेड टू द यंग वंस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? अब इसमें ये देखो, सबसे पहले बात किस चीज की जा रही है? सबसे पहले आप ये देखें कि बात की जा रही है बेनिफिट ऑफ द रीडिंग हैव बीन अंडरलाइन सिंस एजेस टुगेदर। यानी आप बेनिफिट किसकी रीडिंग के बारे में बात की जा रही है। उससे आपको फिर मिल क्या रहा है? उससे आपको नॉलेज और विजडम, रीडर्स को ये दोनों चीज मिल रही है। तो इसका मतलब आपको क्या हुआ कि पहला ऑप्शन ए आएगा, तो ए इसमें है और इसमें है, तो ए के बाद में डायरेक्ट सी आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ये हो सकता है। और इसके बाद में ऑप्शन क्या आएगा? बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस एट होम दिस कैन बी, यानी आपके जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं आपको ये सजेशन देते हैं कि आपको घर पे इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उससे क्या होगा, आप समझेंगे, एक सेंस आएगा आप में, और वो लोग आप लोगों को सिखाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा कर देंगे आप? डी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। इसमें सिनोनिम बताना है दोस्तों आपको। सिनोनिम किसका? रेमिनिसेंस का बताना है। तो हार्स, ओब्लिवियन और रिमेम्बरेंस और बेनेवोलेंस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया कि इसमें रेमिनिसेंस का मतलब होता है स्मरण, किसी चीज को याद करके आप सुनाते हैं, वो उसको आप क्या बोल देंगे हिंदी के अंदर? इसको स्मरण बोल देंगे। तो स्मरण का सिनोनिम रिमेम्बरेंस ही हो जाएगा। हार्स का मतलब कड़वा, कठोर, और इसको आप क्या बोल देंगे हिंदी में? अगर आपको बोलना है तो स्मरण बोल देंगे। और बेनेवोलेंस को क्या बोलेंगे? परोपकार बोल देंगे। अगर इसमें आपको रूट ही देखना है तो दोस्तों बेने रूट होता है। तो बेने जब भी रूट में आता है तो ये पॉजिटिव फीलिंग देगा, और पॉजिटिव फीलिंग के अंदर क्या बनेगा? ये गुड बनेगा। और वोल का मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा विश। और एएनसी ईएनसी का मतलब स्टेट या एक्शन। तो इसलिए स्टेट एक्शन किसकी विश? आपकी विश है, इच्छा है कि लोगों का भला हो, तो उसको ही परोपकारिता बोलते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि कौन सा इंप्रूवमेंट यहां पर होगा। द फ्लेम्स कॉट सो क्विक दैट आई हैड नो टाइम टू थिंक। क्विकली, क्विकेस्ट, एज क्विक एज और क्विकर। तो यहां पर आपको ये चेक करना है कि इसकी जगह ऑप्शन कौन सा सही आएगा। ये आया किसके लिए दोस्तों? यहां ये कोर्ट के लिए है, कोर्ट के लिए है। कोर्ट यहां पर क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के लिए आएगा क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होगा। तो यहां क्विकली कर दें, क्विकली एडवर्ब हो जाएगा। यहां पर एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहां पर एडवर्ब आएगा। इसलिए आप क्या कर देंगे? ऑप्शन ए क्लिक करेंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पीक्यूआरएस का। द गोल्डन एरा व्हेन दियर लैंग्वेजेस, कल्चर एंड आर्ट्स फ्लोरिस्ड। क्या स्वर्णिम युग के अंदर उनकी लैंग्वेज या कला संस्कृति क्या हुई? बहुत पली बढ़ी। इन द माइंड्स ऑफ द तमिल अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पेंडियन किंग्स द नेम मदुरई इवोक्स। तो इसके अंदर आप ऑप्शन सही बताएं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखो, मदुरई नाम है वो कहां से आया है? कहां से उसका इवोक का मतलब उद्बोधन होता है। तो वो उद्बोधन क्या दे रहा है? द इन द माइंड्स ऑफ तमिल। तो इसके बाद में एस के बाद में क्या आएगा? क्यू आएगा। तो एस के बाद में क्यू किस किस ऑप्शन में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन कौन सा होगा? उसके बाद में ऑप्शन कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा ऑप्शन आपका द गोल्डन इरा वेहन लैंग्वेज कल्चर आर्ट्स फ्लोरिस्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सक्सेशन पेडिन किंग। तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप? बी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? इसमें ऑप्शन कौन सा कर देंगे आप? बी कर दें। हाँ, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर है इडियम एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट आंसर बताएं इसका। एट द ड्रॉप ऑफ डाइम का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि ऐसा काम कोई जो बिना किसी झिझक के बहुत जल्दी हो जाए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है ऐसा? समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन। ऑप्शन सी कर दें आप।
ठीक है ना। यानी ऐसा कोई काम जो बिना किसी झिझक के बहुत जल्दी हो जाए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हाँ, इसमें भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देयर इज ए चार्म ऑन द मिडनाइट एयर। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इन द मिडनाइट होगा, तो इन द मिडनाइट कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी में है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन तो आप फटाफट टिक कर देंगे बिना देखे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या देखा है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट। तो फेटलिस्ट, क्रेडुलस और इगोटिस्ट और ऑटोक्रेट। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बात किसकी की जा रही है? पेट की। आप ये मान लेते हैं कि ये चीजें तो अपने भाग्य में लिखी हुई है, पहले से ही अपने भाग्य में है, पहले ही प्री डिटरमाइन कर है, तो ऐसे बंदे को आप क्या बोलेंगे? भाग्यवादी बोलेंगे। भाग्यवादी बोलेंगे। क्रेडुलस का मतलब होता है रेडी टू बिलीव, यानी आप किसी चीज पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। इसको हिंदी में लिखें तो आप क्या लिखते हैं? सहज विश्वासी लिखते हैं। सहज विश्वासी लिखते हैं। और अरिस्टोक्रेट, अरिस्टो का मतलब बेस्ट या नोबल होता है, क्रेट का मतलब किसी अच्छी गवर्नमेंट का सदस्य। इससे अरिस्टोक्रेसी बनता है, तो गवर्नमेंट बाय नोबल्टी, गवर्नमेंट बाय नोबल्स या गवर्नमेंट बाय बेस्ट पीपल। तो इसको क्या बोल देंगे आप? हिंदी में बोले तो कुलीन शासक कर दो ना, अच्छी गवर्नमेंट का सदस्य। और इगोटिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? यानी जिसके अंदर अपने बारे में अगर कोई प्रशंसा करे तो उसको बढ़िया फील आता है, तो दम्भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग दैट ही नीडेड सम मनी। तो डिस्पाइट, एक्सेप्ट, इंस्पाइट और थ्रो। तो इसमें क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, किस चीज के अलावा नहीं बताता, एक्सेप्ट के सिवाय हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। डिस्पाइट के का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट में आप एक चीज ये ध्यान रखना, इसको अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो किससे कर सकते हैं? इंस्पाइट ऑफ से कर सकते हैं। कई बार एरर के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है कि डिस्पाइट के आगे ऑफ लगा दिया जाता है, जो हटाना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द presidential election turned out to be one of the biggest landslide in history। तो इसमें क्या एरर होगी, आप ये बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर वन ऑफ वाली स्ट्रक्चर दे रखी है, तो वन ऑफ के बाद में अगर आगे नाउन आएगी तो वो नाउन क्या होगी? प्लूरल होगी। ठीक है ना। उसमें क्या जुड़ेगा? लैंडस्लाइड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दे रखा है? ये डी में दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन डी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है? ये बात पेसिव। हाँ, इसमें आप पेसिव की जगह आप करेक्ट वॉइस लिखो ना, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है? पेसिव स्ट्रक्चर तो दे रखा है, वाज रिटर्न दे रखा है, तो वाज रिटर्न दे रखा है, पेसिव दे रखा है, तो आपको चेंज किस में करना होगा? एक्टिव में चेंज करना होगा। पेसिव किसका बन रखा है दोस्तों? ये पास्ट सिंपल का बन रखा है। तो पास्ट सिंपल का बन रखा है, तो आपको क्या लगाना होगा? सीधा ही या तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म कोई आएगी या फिर V2 आएगी। तो आप इसमें रोट रोट देखने की कोशिश करें, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, और इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन अपने आप ही ये हो जाएगा, क्योंकि वर्ब फ्रेज के अलावा कुछ और चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। वन वर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों। द स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी, साइटोलॉजी और कोजेनिटल और डिमेंशिया। तो डर्मेटोलॉजी कर देंगे आप। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा रोग विज्ञान। ठीक है ना। और साइटोलॉजी का मतलब अगर आप लिखें तो इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? कोशिका विज्ञान कर दें, कोशिका विज्ञान कर सकते हैं इसको। और डिमेंशिया का मतलब आप कर सकते हैं पागलपन। ठीक है ना। एक ऐसी बीमारी है, होती है जिसमें आदमी सोच नहीं पाता। और कोजेनिटल का मतलब आप कर सकते हैं इसको जन्मजात कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही वॉज बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसमें आपको ईडीएम बतानी है, बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसमें आंसर क्या होगा? कि यानी कान से कान खड़े हों, ऐसी फ्रेज।
तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा स्माइल करना, क्योंकि आप स्माइल करते हैं तो ये एरिया ऊपर की तरफ उठता है, इसलिए आप स्माइल ब्रॉडली कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर है द मोस्ट क्रिएचर एज फार एज अमित इज कंसर्न इज ए वालरस। तो डिस्पीकेबल, हाँ इसमें आंसर क्या करना है, अच्छा करेक्टली स्पेल्ट बताना है। करेक्टली स्पेल्ट बताओ इसमें से कौन सा वर्ड सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आपको स्पेलिंग, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्पेलिंग सही कौन सी होगी इसमें, और तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, नाली का कीड़ा बोलते हैं, या फिर आप हिंदी में लिखें तो इसको क्या कर दें, नीच कर दें। क्या हो जाएगा, नीच या अधम या नाली का कीड़ा, जो भी बोलते हैं आप। फिर है इसमें देखो, नो सुनर डिड ही फिनिश हिज एग्जामिनेशन देन ही लेफ्ट फॉर हिज क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर। तो इसमें आंसर क्या आएगा। आज का पेपर बहुत ही इजी है, क्योंकि सीपीओ के अंदर जैसे पेपर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर है। तो आज उम्मीद है कि सबके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, नो सूनर आ गया, यानी आप ये नो सूनर शुरू में आ जाए या हार्डली स्केर्सली नॉट ओनली कुछ भी आ जाए, नेगेटिव एडवर्ब जब भी आती है तो वो इन्वर्जन करवाती है। तो यहाँ इन्वर्जन हो रखा है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रखी है। अब अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको डिड या डू या डज ये जब भी मिलता है तो इसके बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जबकि यहाँ क्या दे रखा है, ईडी लगा रखा है, तो फिनिश आ जाएगा, इसमें ईडी नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाए, सॉरी सॉरी क्या दे रखा है इसमें, ऑप्शन नो सुनर डिड पहला हो जाएगा आंसर, ये फिनिश दे रखा है। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें फिर। The growing population of India will have been controlled by the Indian government by 2040। तो इसमें ये किसका क्वेश्चन दे रखा है, पैसिव का क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इससे में पैसिव चेक करनी है कि पैसिव क्या होगी। तो वर्ब फ्रेज देख लें सिर्फ आप, वर्ब फ्रेज में क्या दे रखा है, विल हैव बीन कंट्रोल्ड। तो इसमें करेक्ट पैसिव फॉर्म, करेक्ट पैसिव नहीं करेक्ट वॉइस फॉर्म करो, पैसिव तो दे रखा है, एक्टिव में चेंज करना है इसको। तो एक्टिव में चेंज करेंगे। तो दोस्तों वर्ब फ्रेज दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, विल हैव बीन और आगे V3 दे रखी है। तो इसमें क्या बनेगा, विल हैव और फिर आगे जो भी आपको फॉर्म दे रखी है तो इसमें B+V3 हटा देंगे, एक्टिव करेंगे तो आप क्या कर देंगे, जो भी वर्ब दे रखी है उसका V3 कर देंगे। तो इसमें ऐसा देख लो किसमें दे रखा है, क्योंकि सेल विल मॉडल जब भी आएंगे दोस्तों उसके बाद में बेस फॉर्म आएगी तो हैज नहीं आ सकता, वो हैव ही होगा। और हैव हैज हैड जब भी आते हैं तो इनके बाद में V3 फॉर्म आती है। तो ऐसी स्ट्रक्चर देख लो आप किसमें दे रखी है, विल हैव कंटिन्यूड, कंटिन्यूड तो है ही नहीं ना इसमें, कहाँ कंट्रोल्ड दे रखा है, विल हैव कंट्रोल्ड हो सकता है, फिर कंट्रोलिंग नहीं होगा, विल हैव स्टेब्लिश नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। और कुछ चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कुछ भी चेंजेस हो सिर्फ आप वर्ब फ्रेज पे फोकस करें। उस अगर वर्ब फ्रेज दो में सेम मिलती है तब एक्स्ट्रा चीजों पे आप जाएं। नेक्स्ट देखो, सी सैड रूई स्लिप्ड व्हेन सी वाज ट्राइंग टू बोर्ड द बस। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इनडायरेक्ट सही बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। हाँ तो इसमें आंसर कौन सा होगा, सी सेड दैट, फिर आगे क्या करना है आपको, पास्ट का पास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड दैट रूई हैड स्लिप्ड व्हेन, क्या दरकार है, सी सेड रूई स्लिप्ड, हाँ तो पास्ट का पास्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहाँ देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ देखो एक्टिव पैसिव और नरेशन के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच लगाएं आप,
सीधा ही टेंस चेंज करने की। अब इसमें तो सेम ही रह गया, इसमें सेम रह गया, और में देखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक जगह चेंज है तो वो कर दें आप। नेक्स्ट देखो, सॉरी। इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट एज गॉड एंड सर्व देम एंड टेक्स केयर ऑफ देम एज इफ दे आर ए पार्ट एंड of the family itself. Even though we don't have anything to eat, the guests are never left hungry and are always after the members of the family. Elders and respect for elders is a major component in Indian culture. Elders are the force for the family, and hence the love and respect for elders come from and is not artificial. An individual take blessings from his elders by touching their feet. Elders drill and Indian culture within us as we grow. तो इसमें क्या देखा है कि भारतीय संस्कृति के अंदर ये चीज बता रखी है कि आप मेहमानों को क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, और उनको खाना पहले खिलाना पसंद करते हैं आप, और उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो आपके परिवार का ही सदस्य है। उनका बहुत ज़्यादा आप बड़ों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग आपके लिए क्या है, प्रेरक हैं, और जैसा वो सीखते हैं, वो आपको जो सिखाते हैं ऐसी सीख आप दूसरों को देते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा कि जैसे अब अपनी फैमिली का ही सदस्य है तो क्या हो जाएगा, एज इफ मानो कि वो अपने ही परिवार के सदस्य, तो मेंबर ऑफ द फैमिली आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट द गेस्ट आर नेवर लेफ्ट हंग्री एंड आर ऑलवेज। हम भी कुछ नहीं खाते जब तक, यानी अपने घर से मानते हैं मेहमान क्या होता है, एक भगवान का रूप होता है, तो वो जब तक नहीं खाए तो अपन भी कुछ नहीं खाते। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? एंड आर ऑलवेज आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो 97 के अंदर ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसमें आपको एक फ्रेजल वर्ब बना के दे रखी है, तो आप लुक आफ्टर, अगर लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब आती है तो लुक आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों देखभाल करना। क्या हो जाएगा? देखभाल करना। इसकी जगह अगर कई बार फ्रेजल वर्ब आती है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, किसी सजीव की प्रतिलिपि या फोटोकॉपी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। नेक्स्ट कौन सा आ गया इसमें? फैमिली एंड एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज ए मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर। यानी अपने लिए इंडियन कल्चर के अंदर आप बड़े बुजुर्गों को क्या मानते हैं, अपने मतलब प्रेरक तत्व मानते हैं। एल्डर्स आर द फोर्स फॉर एनी फैमिली एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? आप ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा। ड्राइविंग फोर्स का मतलब प्रभावशाली हैं, आपके लिए प्रभावी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम फ्रॉम एंड इज नॉट आर्टिफिशियल। तो वो कहाँ से आता है? यानी रिस्पेक्ट बड़ो बड़े बुजुर्गों के लिए कोई कृत्रिम बनावटी नहीं होता, अंदर से फीलिंग आती है, तो अंदर से आती है तो विथ इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही है। लास्ट क्वेश्चन में आंसर क्या होगा ये देखो। फिर है an individual take blessings from his elders by touching their feet. Elders deal and pass on। तो इसमें क्या आ जाएगा? पास ऑन आ जाएगा। द इंडियन कल्चर विद इन अस। तो यानी आप बड़े बुजुर्गों के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनकी सिखाई हुई चीज को ही आप फैलाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका मतलब प्रसारित करना या फैलाना हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए, और आप ऐसे ही जुड़े रहें क्लास से, और जो भी आपके आंसर हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप पूछ भी सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या प्रॉब्लम काउंटर पे पूछ सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एक अपना टारगेट बैच स्टार्ट हो रखा है, तो उस टारगेट बैच में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो लाइब्रेरी बैच जिनको आप बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये ना समझें कि जनरल लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी के अंदर आपको क्लास मिलेगी, डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, वीडियो देखने के लिए आपको कोचिंग के ही कंप्यूटर मिलेंगे,
ठीक है ना, उसी लाइब्रेरी के अंदर। और आपको मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी दिए जाएंगे, डेली 2 घंटे की क्लास भी दी जाएगी, टेस्ट भी होंगे, और यानी हर चीज़ का स्टडी मटेरियल भी आपको लाइब्रेरी के अंदर मिलेगा। तो उसके बारे में मात्र लाइब्रेरी की फीस में वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।